बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जानना होगा। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कुछ लोग ही जान पाते हैं और इसे यूज कर पाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड आपके लिए लिमिट तय करता है, लेकिन आप खुद को इस तय की गई लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं, तब वहाँ सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है। एग्जाम्पल, आज से 100 साल पहले 4 मिनट में 1 किलोमीटर कोई नहीं दौड़ पाता था, लेकिन फिर साल 1954 बैनिस्टर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये रिकॉर्ड सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बाद ही हुआ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक रोबोट की तरह है जो स्वयं अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता, वो केवल प्रोग्रामिंग की गई चीजों पर काम करता रहता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब तक आप अपने कॉन्शियस इच्छाएं जैसे प्यार, पैसे, स्वास्थ्य या खुशियों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं जोड़ते, तब तक आप उसे नहीं पा सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस को अपने हिसाब से रिप्रोग्राम करें ताकि हमारा जो भी गोल है उसे पाने में आसानी हो। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम लोग मुश्किल ना होने के बावजूद इसे नहीं कर पाते क्योंकि वो कमिटेड नहीं है कि सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर पाए। ऐसे लोग बिना प्रैक्टिस के कुछ ही दिनों में ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसने अब तक काम क्यों नहीं किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता। तो आज इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने के 4 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकते हैं। पहला, स्टेट ऑफ माइंड। अगर इंसान चाहे तो खुद के दिमाग को जीतकर दुनिया पे राज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड यानी नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। यानी जब आप ये स्वीकार करते हो कि जी हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं किन विचारों और इमोशन पे ध्यान दे रहा हूँ, तब ये जिम्मेदारी शक्ति में बदल जाती है। आप अपने जीवन के जिस आयाम पर ध्यान लगाएंगे वो बढ़ता जाएगा। ये एहसास होना ही हमारे माइंड की प्रोग्राम करने की पहली सीढ़ी है। दूसरा तरीका, इंटेंशन सेटिंग। इसे आप अपने काम के साथ जोड़ सकते हैं। इसे सेट करने के लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना होगा। अब ये इंटेंशन सेटिंग क्या है? रिसर्च बताती है कि जितना आप अपने काम के साथ मीनिंग और इंटेंशन जोड़ते हो उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, चाहे वो एक्टिविटी काम हो या खेल। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा अपनी किताब में कहते हैं कि सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए हमको नए डिसीजन इतनी दृढ़ता या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन या इतने भावपूर्ण इरादे से लेना है कि आपकी नई सोच आपकी पुरानी सोच पर हावी हो जाए। आपके इमोशन की फ्रीक्वेंसी में इतनी एनर्जी हो जिससे शरीर को नए डिसीजन पर रिस्पॉन्ड करना पड़े, और ऐसा आपको बार बार करना है। हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अगर आप अपने डिसीजन से इमोशनली नहीं जुड़े हो यानी आपके इंटेंशन में हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आप कभी भी नए डिसीजन पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मुश्किल आएगी वैसे ही पुरानी सोच हावी हो जाएगी। इंटेंशन सेटिंग के लिए काम शुरू करने से 10 मिनट पहले लिखिए कि आप क्या करने वाले हैं और उसके पीछे आपका क्या इरादा है, और उस इरादों को अपने पर्सनल आइडेंटिटी से जोड़ लीजिए। यानी उन बातों से इरादा बनाइए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तीसरा, इमोशंस। सकारात्मक भावनाएं महसूस करना, अपने गोल से इमोशनली जुड़ना वो स्थिति है जहां से बदलाव आने शुरू होते हैं। हमारा दिमाग मेंटल इमेजेस और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। हम जो भी पूरे फोकस से विजुअलाइज करते हैं, जो भी फीलिंग्स हम अपने शरीर में बार बार महसूस करते हैं, दिमाग सच में वैसा प्रोग्राम होने लगता है। न्यूरल वायरिंग में बदलाव साबित करता है कि मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन काम करते हैं, लेकिन जब भी आप पास्ट फीलिंग से निकलने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ डाउट और चिंताएं अनेक रूप में परेशान करती है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आप इसकी परछाई से बाहर निकले और खुद को असीमित रूप को पहचाने। इसलिए आपके पास कुछ न कुछ अभ्यास होना जरूरी है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ब्रीथिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, जिसके सहारे आप अपने गोल से इमोशनली जुड़े रहो। चौथा, साइन ऑफ सक्सेस। सफलता कुछ नहीं, बस आपके मेंटल स्टेट यानी सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। जैसा आप इस समय महसूस कर रहे हो वैसा आपका वर्तमान बनता जा रहा है।
बॉब प्रॉक्टर अपने एक ट्रेनिंग वीडियो में कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। एक कंपनी को शुरू करना तो उनके सोच से परे था, पर जैसे ही उन्होंने अपने पैराडाइम यानी कि थॉट, आइडियाज और बिलीफ सिस्टम को बदलना शुरू किया, उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने अपने लिए एक अफर्मेशन बनाया कि मैं बहुत खुश हूँ और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे कई तरीकों से लगातार आ रहे हैं। और उन्होंने इसे एक कागज़ में लिखकर अपने पर्स में रखने लगे और दिन में कई बार इस अफर्मेशन को दोहराते थे। हर दिन ऐसा करने से ये मैसेज पैराडाइम बनकर उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका था, जिससे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से इतनी सफलता हासिल की। तो आज से आप भी इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।